हेलो दोस्तों, वेल्यू शो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले डिवीज लेबोरेटरी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 6,224 रुपये के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक में यहाँ पर 5% की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में स्टॉक में यहाँ पर लगभग 8% तक की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर 5% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करें तो 6 मंथ में यहाँ पर 8.5% तक की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में 63% से भी ज़्यादा की स्टॉक ने अब तक रिटर्न बना कर दी है, ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। तो इस डाटा से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हमको अच्छे खासे प्रॉफिट बना कर दे रहा है और कंटिन्यूसली स्टॉक जो है अप ट्रेंड में हमको दिखाई दे रहा है। तो क्या इस स्टॉक में स्विंग के लिए जाना चाहिए? अगर हम स्टॉक में स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे तो हमारा टारगेट क्या रहेगा और हमारी एंट्री प्राइस क्या रहेंगी? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले हैं स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली का टाइम फ्रेम है। वीकली के टाइम फ्रेम में स्टॉक अगर आप पीछे से देखोगे तो एक हाई लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर आ रहा था। ऊपर की ओर आने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर लगभग 5,362 रुपये के प्राइस पे यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद जो है स्टॉक ने यहीं से एक अपना लोअर लो और ओवर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आया। नीचे आने के बाद स्टॉक ने जो है एक बड़ा सा यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म किया और राउंडिंग बॉटम का यहाँ पर जो है ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद स्टॉक ऊपर की ओर गया। ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर 6,264 रुपये का यहाँ पर लो हाई लगाया था, जो कि अपना ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक जो है इस रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर प्राइसिंग से देखोगे तो स्टॉक ने जो है पहली बार जहाँ पर रिजेक्शन लिया था उसी बार जो है स्टॉक यहाँ पर उसी लाइन में आकर यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अगर स्टॉक को और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक में प्राइजेक्शन क्या बन रही है। तो स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक ने जो है यहाँ पर मल्टीपल बार जो है अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लिया है, यहाँ पर हमें यह दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहली बार स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, यहाँ पर सेकंड बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पर थर्ड बार, यहाँ पर फोर्थ बार, यानी कि 4 बार स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक में वॉल्यूम तो बहुत ही बढ़िया था और यहाँ पर स्टॉक ने आज भी रिजेक्शन लिया है। तो क्या अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक अगर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर ट्रेड कर सकता है तो हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है अभी बुलिश सिनेरियो में है और यहाँ पर अपना ट्रेंड रिवर्स कर चुका है। तो ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में अच्छी खासी हमको रैली दिखा सकता है। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हुआ तो हमारे लिए अच्छे खासे यहाँ पर सिग्नल हो सकते हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक अच्छी खासी बुलिश रैली दिखा सकता है। अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो लगभग जो है हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर स्टॉक में रहने वाला है लगभग 7,145 रुपये का, जो कि हमको यहाँ पर कुछ ही दिनों में हमको यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है, जो कि 7,145 रुपीज़ का जो हमें प्राइस एक्शन से पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक जो है पिछले कई दिनों से एक जोन में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक जो है एक एक्यूमुलेशन जोन में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, जो कि पिछले कई दिनों से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टॉक जो है इसी जोन में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन अभी स्टॉक ने यहाँ पर एक रैली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में जो कैंडल बनी है वॉल्यूम के साथ उससे हमें पता चल रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में हमको यहाँ पर टारगेट मिल सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक में स्विंग के लिए जाना चाहिए तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका एनालिसिस कीजिए, फिर आपको पता चल जाए कि स्टॉक में यहाँ पर प्राइस क्या बन रही है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्केट कैप 1,62,254 रुपये का मार्केट कैप है। 6,225 का करंट प्राइस है। 6,449 का यहाँ पर हाई लगाया था, 3,724 का लो लगाया था। स्टॉक भी यहाँ पर 79.9 की है, इंडस्ट्री भी 28.7 की दिखाई दे रही है। ROC 16.5% की और ROE 12.2% की दिखाई दे रही है। 517 की बुक वैल्यू है, फेस वैल्यू 2 की दिखाई दे रही है। प्रमोटर के पास 51.9% की होल्डिंग है, कोई भी होल्डिंग प्रमोटर ने प्लेज नहीं की हुई है। कंपनी के ऊपर डेप्ट करेंगे बात करेंगे तो यहाँ पर 8 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 0 का दिखाई दे रहा है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 का अगर हम डेटा देखेंगे तो यहाँ पर सितंबर में 2,338 करोड़ के सेल्स है और यहाँ पर 2,319 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में हमको गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पर 716 करोड़ के प्रॉफिट है और यहाँ पर 743 करोड़ के प्रॉफिट है, प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 और मार्च 2024 का अगर हम डेटा चेक करेंगे तो मार्च 2023 में 7,767 करोड़ के सेल्स है और यहाँ पर 7,845 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है।
अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पर मार्च 2023 में 2317 करोड़ के सेल्स है और प्रॉफिट है, और यहाँ पर मार्च 2024 में 2210 करोड़ के प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट में हमको यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास लगभग 52% तक की होल्डिंग है, एफआई के पास 18% तक की होल्डिंग और डीआई के पास 20% तक की होल्डिंग दिखाई दे रही है। पब्लिक के पास यहाँ पर 9% से भी ज़्यादा की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल के स्टडी से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अपने पिछले रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खासी रैली बनाकर दे सकता है। फंडामेंटल की बात करेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल हमें स्ट्रांग लग रही है। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक में स्विंग के लिए जाना चाहिए तो आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए और आप फिर अपनी पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कौन सी भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपकी हर एक क्वेरी के आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा।